वह जनता के लिए सरकार की सफलता के परीक्षण का आधार बनते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना लालो। अब मतलब मेरे हिसाब से मेरे भारत का व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा। कितना बुद्धिजीवी मतलब मैं किस भारतीय व्यक्ति को पढ़ा लिखा मानूं? मेरे हिसाब से वो भारतीय व्यक्ति पढ़ा लिखा है जिसको नीति निर्देशक तत्व पता है और वो अपनी सरकार का मूल्यांकन उस नीति निर्देशक तत्व के अनुसार करे कि हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों के में जो काम किया है, क्या उसमें किसी नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने का प्रयास किया या नहीं किया है। यदि हम किसी सरकार को देखना चाहते हैं कि वो पास है या फेल है, यदि हम ये जानना चाहते हैं कि उस सरकार को कितने नंबर दिए जाए, तो मैंने कई बार देखा था कि कई लोगों ने, यूट्यूब वालों ने वीडियो बनाए थे अपनी अपनी मर्जी से। मेरे हिसाब से यदि सरकार का मूल्यांकन करना है तो नीति निर्देशक तत्वों को पढ़कर सरकार का मूल्यांकन करिए। वो आपको सरकार कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त कर पाई अगर 100 नंबर का पेपर था तो। इसीलिए मेरा ये दबाव होता है कि भारतीय लोग समझदार बने और समझे कि जब किसी का विश्लेषण करना है किन आधारों पर किया जाना चाहिए। क्या विश्लेषण का आधार मूर्तियों का निर्माण हो या विश्लेषण के आधार में कई सारी बातें होनी चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसी पूछ कर देखना अपने पॉलिटी के मास्टर से, सामान्यतः कर्तव्य अधिकारों के बाद बताए जाते हैं, लेकिन हमारे संविधान में कर्तव्यों को तो नीति निर्देशक तत्वों के बाद बताया है। हमारे संविधान में कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों के बाद जगह दी गई। सवाल यह है कि भाई आपके अधिकार 35 पर खत्म हो रहे थे, तो आपने तो 35 क बनाना चाहिए था ना, 35 क या 35 ए बनाना चाहिए था। 51 ए क्यों बनाया जहां पर नीति निर्देशक तत्व खत्म हो रहे हैं? इसी कारण से लालो, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व भी एक प्रकार के अधिकार हैं, पर उसके लिए आप न्यायालय में मांग नहीं कर सकते हैं, वो आपको समय समय पर बाद में मिलेंगे। और इसीलिए हमारे संविधान संशोधन वालों ने जब कर्तव्यों को जोड़ा, वो कर्तव्यों को नीति निर्देशक तत्वों के बाद जोड़ा, क्योंकि वह दोनों की दोनों बातें, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, कहीं न कहीं आम नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों का ही हिस्सा थे। दक्ष प्लस पर नया बैच अगले महीने से आ रहा है। एक सभ्य और जिम्मेदार नागरिक के लिए संभव नहीं होता है। वैसे ही कोई भारतीय सच्चा है या नहीं, जैसे मैं आजकल देखता हूं कुछ गंदे युवा हैं जिन्हें लगता है कि सच्चा भारतीय वो है जो कभी भी भारत माता की जय बोल सके। सच्चा भारतीय वो है जो कभी भी किसी भी प्रकार से पाकिस्तान की आलोचना कर सके। सच्चा भारतीय वो है जो धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा कर दे। ये वो गंदे लोग हैं जिनकी मानसिकताओं में संविधान बैठता ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या किसी भारतीय नागरिक का मूल्यांकन करना है, जैसे सरकार के मूल्यांकन के लिए मैंने नीति निर्देशक तत्व कहे, वैसे नागरिक के मूल्यांकन करने के लिए कर्तव्यों के आधार पर आप नंबर दे सकते हैं किसी नागरिक को कि वो कितना सच्चा भारतीय है, वो कितने कर्तव्यों का पालन करता है। आप उसके आधार पर एक भारतीय की भारतीयता का परीक्षण कर सकते हैं।